हो गया चालू करें। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय हम ऐसे शख्सियत को सामने दिखाने जा रहे हैं जहां पर मुंबई शहर के अंदर ही नहीं देश के अंदर लोकसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर है। चौथे पाँचवें चरण का चुनाव धीरे धीरे संपन्न होने जा रहा है। अब पाँचवें चरण का आज खत्म हो रहा है। अब जहां मैं बैठा हूं, झोपड़पट्टी चळवळ, ये एक ऐसी संस्था है जो पिछले 12 वर्षों से एयरपोर्ट के अगल बगल बने झोपड़पट्टियों की हक की लड़ाई, यानी कि उनकी पुनर्वर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने शायद कई मरतबा आपने देखा हुआ अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। भापकर जी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इस समय चुनाव को लेकर उनके मन में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा गुस्सा है। इस सारे विषय पर चर्चा करेंगे हम। भापकर जी, शिफ्टिंग चालू हो गई, बड़ी खुशी की बात है। आपका संघर्ष कामयाब हो गया? हाँ, संघर्ष तो कामयाब हुआ ही हो रहा है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही था कि 10 बाय 10 के रूम में जो रहता है उसे 1 BHK मिले। और वो 1 BHK क्या होता है, एक फैमिली को, जैसे एक घर में मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, किसी की प्राइवेसी है। 10 बाय 10 घर में क्या कर सकते हैं हम? तो वो जो संघर्ष जो हमने देखा है, हम देख रहे हैं, उससे हमें परिवर्तन करना था। इसीलिए हमने ये संघर्ष शुरू किया था और संघर्ष जारू रहेगा। लार्ज एयरपोर्ट ही नहीं, मुंबई के हर झोपड़ियों के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। आपने एक अच्छी बात बताई कि मतलब संघर्ष आपका कामयाब हो गया, शिफ्टिंग चालू हो गई है। तो अभी आपके मन में आक्रोश क्यों, कि मतलब क्या लगता है कि मतलब ये जो शिफ्टिंग चालू हो गई है, सारी झोपड़पट्टी में रहने में लोग खुश हैं, माहौल वहाँ पे अच्छा, लोग जब घर में जा रहे हैं तो कई लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं बहुत अच्छा घर मिल गया है। लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इसके पहले हमने अपनी न्यूज़ में दिखाया था कि रिपेयरिंग को लेकर, क्योंकि इमारत धोखाधड़ी थी और बड़ा तकरीबन 80 से 85 करोड़ रुपया रिपेयरिंग में खर्च करने के लिए MMRDA और स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने सभा में चाबी वाचन में कहा था। लेकिन उस हिसाब से बिल्डिंग रिपेयरिंग हो नहीं पाई है। इस पर क्या कहना है आपका? मैं यही कर रहा हूँ, इसी बात का तो दुख है कि जब हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष का जो फल रिहैबिलिटेशन में आ रहा है, जब लोगों को चाबियाँ मिल रही है, तो उसे जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा घर हमें मिलने वाला है, जब हम उस कदम तक, उस क्षण तक वहाँ जाते हैं और वहाँ पर हमारा एकदम जो हमारा ख्वाब है चकनाचूर होता है, तो उस वक्त क्या होगा? आज 20-25 साल से पुनर्वसन, शिफ्टिंग, घर, इसका जो ख्वाब देख रहे लोग, और जब घर मिला तो उसकी हालत आज ये बयान नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए तो कहा कि ये गरीब को बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं ना, एक पकड़ेंगे तो काटता है और छोड़ेंगे तो भागता है, इस तरह की बात हुई है। क्योंकि चिल्ला बोलेंगे तो बोलेंगे भाई झोपड़े में रहते थे और अभी यहाँ पे मिला तो नखरा कर रहे, ऐसे बोल रहे आज के कुछ कार्यकर्ता लोग। तो दुख इसी बात का होता है कि जो मिला है संघर्ष से मिला है, लेकिन सही नहीं मिला है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बेहतर और क्या होना चाहिए? जैसे मैंने देखा है कि अपने जब JVK यहाँ पे इन्वॉल्व था तो आपने उसके ऑफिस पे अपने पूरे संगठन को लेकर, अपने सहयोग को लेकर आपने आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किए थे, तमाम आंदोलन किए, तमाम अपने पदेदारी करके अपने विरोध जताए। अब क्या आपका मसला, अब क्या है? शिफ्टिंग चालू हो गई है, लोग धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं और जैसे जैसे बिल्डिंग रिपेयरिंग हो रही, बिल्डिंग काम भी वहाँ शुरू हो गए, तो अब दिक्कत क्या आपको? देखिए, मैं एक ही फिर से बोल रहा हूँ कि दिक्कत मेरे को यही है कि ये जो 1500 लोग जो शिफ्टिंग हुई है ना अभी, इसका जो चरण है ना, चरण 5 बार चरण हुआ और 3 बार तो CM आए। मुझे बताओ, ये जो सिस्टम से शिफ्टिंग होना चाहिए वो हो नहीं रही है। कैसा सिस्टम चाहते हैं आप? हम इसलिए चाहते हैं कि भाई अगर आप 1500 घर रेडी किए हो तो 1500 घर तो 1 नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, 2 नंबर यहाँ लगा, 3 नंबर यहाँ लगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं
1 से 1500 तक है, उनको उठाओ, लेकिन आप सिलेक्टेड आइटम क्यों उठाए? और सवाल उनका ये भी तो कहना है कि मतलब जैसे सरकारी फंड आ रहे हैं उस तरीके से मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं, शायद सरकारी फंड आने में देरी हो रही है, इसलिए मतलब बिल्डिंग रिपेयरिंग करने में देरी हो रही है, इसके लिए शिफ्टिंग करने में देरी हो रही है, एक ऐसे भी तो माहौल चल रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, सरकारी फंड वो मुद्दा ही नहीं है। जब 85 करोड़ आ गए थे रिपेयरिंग के लिए दिए गए थे, तो वो 85 करोड़ जिस बिल्डिंग में लगना था वो लगा ही नहीं ना। आप किस बात के बोल रहे हो कि देरी हो गई? वो देरी कैसे हुई? 203 इमारत में 85 करोड़ में खर्च उन्होंने दिखा दिया हुआ है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि शिफ्टिंग हुई ना, 1500 लोगों को घर दिया, लेकिन 85 करोड़ तो वहाँ पर लगे नहीं। अभी आप कैसे कहेंगे मतलब 85 करोड़ रुपया 3 बिल्डिंगों में खर्च नहीं हुआ है? ये क्या प्रमाण आपके पास है इस बात का? देखो, मैं जब वहाँ पर जाता हूँ, आप भी वहाँ जाएंगे, आज भी जाएंगे, तो वहाँ पर जितनी फ्लोरिंग्स लगे हुए हैं या लिफ्ट लगे हुए हैं या लोगों की बाथरूम में नल के हरकत जो दिशा है, स्लैब है, ये इस अगर काम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये ऑलरेडी बना था, इसको साफ सफाई करके वाइट सीमेंट लगा के या ऐसे हैंड ओवर कर दिया है। तो आपने अपने संस्था के माध्यम से अपने एमएमआरडी चीफ या जो भी इसमें इन्वॉल्व है इस शिफ्टिंग के अंदर, तो आप उनके बड़े अधिकारियों लाके दौरा करके इस चीज़ की अपने अवगत क्यों नहीं करवाया? देखो, मैंने अवगत किया, मैंने बता दिया था उनको, और सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए आज भी हम जारी है। आज इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर पर ये रिहैबिलिटेशन तो हमारे हिसाब से बराबर हो नहीं रही है, हमारा आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन रहने वाले लोग तो आवाज़ उठा नहीं रहे फिलहाल अभी तक। देखिए, रहने वाले यही की संगठन है, रहने वाले ही इस मेंबर है इसमें। ये चलवल कुछ अलग नहीं है, तो वो जो है रहने वाले की संगठन है वो। ये क्या मैं और वो संगठन अलग नहीं है? मतलब जो आप बोलोगे मतलब जो लोग रहने वाले हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, वो आपकी बात से सहमत रहेंगे, ऐसा कहना है आपका? नहीं, सहमत की बात ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सारे मेंबर्स हम लोग हैं, वो उनकी आवाज़ और मेरी आवाज़ अलग है नहीं है। मेरी जो आवाज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो उनकी आवाज़ है। मैं यहाँ पर एक बैठा हूँ, ये हमारी संगठन बात कर रही है, ये कोई एक भापकर बात नहीं कर रहा है। अच्छा, ये साफ तौर पे कहा जाएगा, देख सकते हैं कि मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं भापकों की शक्ल में एक वास्तव में कह सकते हैं इनके संघर्ष की बदौलत जो 1500 लोग परिवार वहाँ पर गए हैं, 1500 जो घर गए हैं, सब कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी चळवळ संस्था के माध्यम से संघर्ष की वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी संतुष्ट इस बात को लेकर नहीं, क्योंकि जो इमारत वहाँ पर उनको दी जा रही है रहने के लिए, जो घर दिया जा रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। एक आखिरी 2 सवाल लूँगा मैं भापकर जी, ये लड़ाई आप झोपड़पट्टी एयरपोर्ट के समीप जो बने झोपड़े उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ बैल बाजार, क्रांति नगर, जरी मरी, सफ़ेद पुल के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैंने अब शुरुआत जो की है मुंबई एयरपोर्ट के संदेश नगर, क्रांति नगर से ही की हुई है, और अभी हम लोग वाकोला, पार्ला, ये सारे यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं। टोटल झोपड़पट्टी कितनी? वाकोला, पार्ला, बेल बाजार, क्रांति नगर, शांति नगर, जरी मरी, विजय नगर, तमाम बहुत बड़ी एरिया है। कितने झोपड़े वहाँ बने हैं और कितने पात्र हुए, कितने अपात्र हुए? संक्षेप में इसका मुझे एक जवाब दीजिए पहले आप। देखिए, ये लगभग कम से कम 1 लाख झोपड़ियाँ हैं। हाँ, और ये झोपड़ियों का सर्वे करने का काम ये एमएमआरडी ने किया हुआ था, एमएमआरडी कर रही है, और उसमें संदेश नगर और क्रांति नगर ये 2 पॉकेट जो है, उस 2 पॉकेट को हम लोग ने प्रायोरिटी बेस पे लिया था। क्योंकि आपको ये भी बताता हूँ कि पूरे एयरपोर्ट में संदेश नगर और क्रांति नगर ये 2 ही एरिया ऐसे हैं कि जिनका फाइनल एनेक्चर लगा था। फाइनल एनेक्चर मीन्स उसका रिहैबिलिटेशन करना ही पड़ेगा आपको, और ये रिहैबिलिटेशन हम लोग ने फाइनल एनेक्चर इसीलिए लगवाया था जब तक, क्योंकि एक ही रीज़न होता है ना, हाँ सर्वे चालू है, हाँ पात्र अपात्र के लिए डिसाइड कर रहे, हमने इसीलिए हम लोग ने जेल भरो आंदोलन किया, रास्ता रोको किया, अनशन किया कि भाई पहले फाइनल एनेक्चर लगाओ, फाइनल एनेक्चर लगेगा, शिफ्टिंग उनको करना ही है। तो अभी तक लिस्ट मिली कि फाइनल एनेक्चर की पात्रता की लिस्ट? अभी जैसे आपने बताया कि लाख के ऊपर की झोपड़पट्टी है, तो कितने लोगों को उन्होंने पात्रता ठहराया है, कितने लोगों को अपात्र ठहराया है? अभी बाकी के एरिया में बहुत जगह पर यहाँ उन्होंने पात्र अपात्र किया हुआ है। गाँवदेवी एरिया है, वहाँ पर भी पात्र अपात्र फाइनल हुआ है। संदेश नगर, क्रांति नगर तो हुआ है, इसीलिए तो शिफ्टिंग हुई है 1500 लोगों की। लेकिन अभी और
कम से कम 2,500 लोग वहाँ पर पेंडिंग में है, संदेश नगर क्रांति नगर मिलके 1500 और 2,500 लोगों को शिफ्टिंग होना बाकी है। अच्छा, पात्रता मतलब कब तक दी जा रही है? जैसे कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हमने 2010 तक के झोपड़पट्टियों को घर के बदले घर देने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद मौजूदा नई सरकार ने जो शिफ्टिंग कर रही है पुराने बनाए गए जीआर पे कर रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है कि मतलब घर के बदले घर मिलना चाहिए, या जिस तरह सरकारें कर रही है वर्तमान सरकारें उस पर आप सहमत हैं? देखिए, उस पर है ना एक बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पात्र अपात्रता ये जो बात है, इसके जो जीआर्स है उस पर है ना घना एक बड़ा विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी अलग अलग मुद्दे हैं। हम लोग इतने साल से हम एक्सपीरियंस हमारे पास जो है कि किस तरह से लोग अपात्र होते हैं। अभी सरकार गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो राशन कार्ड और बाकी के प्रूफ पर भी उन्होंने पात्रता डिसाइड की थी, लेकिन उसमें झोपड़ी दादाओं का हेल्प होता था, इसलिए वो बीजेपी सरकार ने उसको काट दिया। लेकिन अभी बीजेपी सरकार ने 2011 का जीआर लाए थे, तो उसका अलाइनमेंट कहाँ हो रहा है? कहाँ अभी उस 2011 के बेस पर रूम मिल रहे? नहीं मिल रहे। अब एक सवाल आखिरी के पहले, एक सेकेंड लास्ट सवाल जिसे कहते हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है, तो इस समय ही आपने मुद्दा क्यों उठाया है? देखिए, जैसे राजनेता होशियार है, जैसे हम भी होशियार है। आपने सिखाया हमें कि कैसे होशियारी करनी होती है। इलेक्शन के पहले कुछ जुमले उठाने के, कुछ तो आश्वासन देने का और काम करके लेने का। तो पिछले टर्म में जो आपने आश्वासन दिया, इस टर्म पूरा नहीं किया, तो आपको जाना पड़ेगा, आपके पार्टी को जाना पड़ेगा। ये हम संदेश देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और हमारा 5 साल हम लोग हमारी सुनवाई नहीं होगी। हम इस इलेक्शन में हमने इसीलिए चाहते हैं कि ये जो भाजपा का ये कैंडिडेट है उनको वोट नहीं होना चाहिए, और वर्षाताई गायकवाड़ जो है उनको उम्मीदवारी दी गई है, और उनको विजयी हमको बनाना इसलिए है क्योंकि एक लेसन मिले, एक संदेश मिले कि काम नहीं करोगे वोट नहीं मिलेगा। बापर जी, कल सीएम साहब ने यही ठीक आपके बगल में साकीनाका के जंक्शन पे एक भरी सभा में उन्होंने कहा है कि उज्ज्वल निकम जी एक देशभक्त उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने दिया हुआ है। आप देशभक्त में जाना चाहेंगे या देश विरोधी पार्टियों के साथ में जाना चाहेंगे? इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, देखिए पत्रकार साहब, आप देश विरोधी आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूँ। सीएम साहब के बात मैंने देखिए, सीएम साहब ने हाँ देखो, फडणवीस साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं वो, लेकिन एक बात मैं पक्का बोलता हूँ कि उन्होंने कहा कि वो देश विरोधी ये जो कांग्रेस है, मुझे एक बात बता, कांग्रेस का नाम नहीं लिया। हाँ, अच्छा, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो जा रहा हूँ, हमारा चळवळ का एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्थानिक लेवल के जो मुद्दे हैं उसे सॉल्व होना चाहिए। हालांकि उज्ज्वल निकम जी ने कई सभाओं में कहा है कि मेरी प्राथमिकता है एयरपोर्ट पे बने हुए जो आजू बाजू झोपड़े हैं उनको हो सके तो हमारी कोशिश रहेगी उनको वहीं पे हम डेवलप करके देवें, या उनके साथ में जो न्याय कर सकते हैं हम न्याय करेंगे। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। देखिए, कल मुझे लगता है लोकसत्ता में एक पत्रकार ने उनको एक सवाल पूछा था कि रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, तो उन्होंने बोला था कि स्टडी करके इसका मैं प्रॉपर जवाब दूंगा। तो मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। ताई ने मतलब आपको विश्वास दिला दिया कि चुनकर आती हैं तो आपको मतलब किस आधार पे मतलब शिफ्टिंग क्यों आप लोग खुश हैं? खासकर झोपड़पट्टी चळवळ योजना या संस्था के भापकर जी आपने खुले तौर पर अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो क्या मुद्दा है, क्या उन्होंने आपको बोल दिया है, किस विश्वास पे आप इतना बड़ा निर्णय आप ले लिए हैं? देखो, मेरा निर्णय इसी बात पर पहले है कि पहला जिसने काम किया नहीं है पहले उनको सज़ा दो। अभी सज़ा किस दौर की है, उनको वोट मत दो, क्योंकि जिसने काम नहीं किया पहले उनको निकालना। अभी सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? वर्षाताई गायकवाड़, जो एकनाथ गायकवाड़ इनकी लड़की है, और धारावी जैसे इतने बड़े स्लम को वो हैंडल कर रहे हैं। आज नहीं हैंडल कर रहे, वो आज इलेक्शन में लिए आज टिकट नहीं मिली उनको। वो उनका कार्य बहुत बड़ा है, और वो कार्य के बारे में मैं कभी विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन वर्षाताई गायकवाड़, मुझे ऐसा लगता है, हमारे लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कल मीटिंग ली थी, हमारे चळवळ ने मीटिंग लेके ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा हमारे साथ चलने वाला, मुझे बताओ, उज्ज्वल निकम जेड सिक्योरिटी वीआईपी 10 साल से हमने झेला है। यहाँ पर 5-5 साल हम लोगों ने एमपी को देखा नहीं। तो
तो मुझे बताओ अगर वो तो वो जो खासदार थे, जो पूनम महाजन जी थे, उनको हमने नहीं देखा। तो आज ये उज्जवल निकम जी है, ये इतने वीआईपी पर्सन है कि उनको अगर उनको सिर्फ देखना है तो शायद हमको महीना महीना लगे देखने के लिए। इतने भापकर जी साहब तो उन्होंने अपने दिल की बात बता दी है कि जाहिर तौर पर है पद्म श्री एडवोकेट उज्जवल निकम जी एक हाई प्रोफाइल एक चेहरे यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर चुनकर यहाँ से जाते हैं तो उनसे मिलना दुश्वार हो जाएगा। और एक प्लस पॉइंट उन्होंने भी बताया कि अच्छी बात बताई वर्षाताई गायकवाड़ जी, जो पिछले 20 वर्षों से जहाँ से चुनकर आती है वो पूरा इलाका धारावी का बहुत बड़ा, मुंबई की जिसे कह सकते हैं कि मुंबई की सबसे बड़ी झोड़पट्टी का नेतृत्व कर रही है। तो झोड़पट्टी के पुनर्वसन में झोड़पट्टी समस्या को लेकर अवगत रहती हैं, इसलिए उन्होंने एक विश्वास जताया है। और झोपड़पट्टी चलवल की सारी टीम, या ये कहें इनके मुताबिक एयरपोर्ट के अगल बगल में रहने वाले झोपड़ों ने ये निर्णय कर लिया कि 20 मई को होने वाले मतदान में वर्षाताई गायकवाड़ कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार को वो अपना समर्थन यानी अपना मत देने जा रहे हैं। आज और अभी के लिए ये क्या है, समर्थन लेटर, ये देख सकते हैं समर्थन लेटर भी इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। अब कोई शंका कोई गुंजाइश यहाँ पर अब नहीं रह जाती है। और कहीं ना कहीं वर्षाताई गायकवाड़ कांग्रेस महागठबंधन के सभी घटक दलों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का आज ये दिन होगा कि इतना बड़ा निर्णय झोड़पट्टी में रहने वाले लोगों ने ले लिया है। अब ये देखना होगा कि 4 जून को उत्तर मध्य मुंबई जिला में क्या रिजल्ट आता है। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, झोड़पट्टी चलवल के कार्यालय से।